जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आप पास्ट में रहे हैं वो पर्सन क्या सच में आपसे प्यार करते थे या वो कुछ और था, प्यार था या कुछ और था, ये आज हमने पता किया है। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और कार्ड्स निकल के आ गए हैं। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें, रेजोनेट आपके साथ करे तो प्लीज़ पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ना, ये या तो सोलमेट्स की रीडिंग है या फिर ये ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग है। इससे निकल के आइए, कार्ड्स भी आए हैं। तो सबसे पहले तो ये सोल सर्चिंग का नतीजा था। ये जो रिलेशन था ना आपका, आपकी सोल और उनकी सोल दोनों एक दूसरे को सर्च कर रहे थे, क्योंकि आप दोनों ने शायद धरती पे आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि हम दोनों धरती पे मिलेंगे। और वो जो पर्सन थे ना, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आपको चाहिए थे, और आप जो थे वो बिल्कुल वैसे ही पर्सन थे जो उन्हें चाहिए थे। जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम पर्सन, आप ये थे उनके लिए और वो आपके लिए। तो आप दोनों की जो सोल थी ना, वो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्टेड थी, बहुत ज़्यादा। तो ये जो रिलेशन था ये सोल सर्चिंग का ही नतीजा था। आप दोनों की सोल ने एक दूसरे को सर्च किया। अच्छा, तो बहुत सारे लोग रहे होंगे आपके साथ में जब पहली बार आप उनसे मिले होंगे, या आप सोशल मीडिया पे मिले होंगे। और सोशल मीडिया पे बहुत लोग होते हैं, सिर्फ एक इंसान तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में से उन्होंने आपको प्रपोज किया होगा या आपको ढूंढा होगा। आप पर उन्होंने पूरी नज़र रखी होगी, आप पर नज़र रखी होगी। आपके लिए सोचा होगा कि इसके साथ मैंने दोस्ती करनी है, या ये मुझे बहुत पसंद आ रही है या आ रहा है। इस तरीके की फीलिंग उनको आई होगी आपके लिए। तो ऐसा हुआ होगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगा हो आप दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में, एक दूसरे के साथ जानने में एक दूसरे को। लेकिन जब आप एक दूसरे को जान गए, पहचान गए, तो उसके बाद आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आपस में, बहुत अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया। आप एक दूसरे के साथ घूमने फिरने गए, आपने एक दूसरे के सुख दुख बांटे, आप एक दूसरे के साथ रहे। आप मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। वो भी हुए और आप भी हुए, दोनों हुए। और दोनों को ही इस रिलेशन से, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था। आपको लग रहा था कि मेरा ड्रीम पर्सन यही है, और उन्हें भी ऐसे ही लग रहा था कि मेरा ड्रीम पर्सन यही है, इसी के साथ मुझे अपनी लाइफ को बिताना है। इस तरीके से आप लोगों का रिलेशन था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहा होगा एक दूसरे को लेके। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हो, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे उनके पास में, उनकी और भी फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड रहे होंगे जिनको लेके आप इनसिक्योर फील करते होंगे। और आपको उन लोगों के साथ में घुलना मिलना, उस इंसान का, अपने पर्सन का पसंद नहीं आता होगा। आपको लगता होगा कि ये किसी से ना बोले, ये सिर्फ मेरे साथ रहे, सिर्फ मेरी ही बात करे, या सिर्फ मेरा ही फ़ोन सुने। तो आपको इस तरीके से इनसिक्योरिटी एक फील होती थी आपको उनके फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ। आप हो सकता है इन चीज़ों को लेके आप लोगों के मन में डाउट भी आया हो। आपके मन में डाउट आया हो कि भाई ये पर्सन किस तरीके का है या किस तरीके की है। इस तरीके का डाउट आपके मन में आने स्टार्ट हो गए थोड़े टाइम बाद। और हो सकता है कि आपके जो माइंड थे ना, आपका या आपके पर्सन का, किसी का भी हो सकता है, आप लोगों के माइंड जो थे ना, उनमें उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। मतलब कि दिमाग में आने लगा कि यार ये पर्सन मेरे लिए सही भी है या नहीं है। क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छा था, शुरू में तो सब ऐसा लग रहा था कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है, हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। शुरू में तो ऐसे ही लगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीता और ये सब चीज़ें सामने आने लगी कि और भी पर्सनों के साथ और भी पर्सन्स के साथ उनका घुलना मिलना, ये सब आपको पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि आप बहुत पॉजेसिव शायद रहे होंगे, आप पॉजेसिव रहे होंगे। तो इसी पॉजेसिवनेस के चक्कर में आप सोचने लगे कि भाई ये किसी से नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके की फीलिंग आपको आने लगी। और फिर आपके जो माइंड थे ना, वो दोनों के माइंड, आप सोचने लगे कि यार ये पर्सन सही है क्या। वो सोचने लगे कि यार मैं इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, ये तो बहुत पॉजेसिव है, ये तो
जीना हराम करता है या करती है, इस तरीके के ख्याल उनके भी आने लगे और आपके मन में भी आने लगे, आपको भी डाउट होने लगे, उन्हें भी होने लग गया। इस तरीके की आपके बीच में शुरू हो गई मेंटल लड़ाई शुरू हो गई। जब भी आप लोग मिल रहे हैं, किसी विषय पर कुछ बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए आपके अपने उनके पर्सन्स को लेके, या फिर उनके घर वालों को लेके, या फिर उनकी जॉब को लेके, कि वो मतलब वो भी आपसे कटने लग गए थोड़ा थोड़ा, मतलब जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगे, तो वो कटने लग गए थोड़ा सा। तो ये चीज़ भी आपको मेंटली बहुत परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा इस तरीके से फीलिंग आ रही है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, वो आपके ट्विन फ्लेम थे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कार्ड्स आए हुए, ट्विन फ्लेम कार्ड्स आए हुए, तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो आपके, जिस भी पर्सन के साथ आप थे। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो आपको जैसे दिखते हैं ना, वैसे होते नहीं है। जैसा हमें लगा, हम इस जो रिलेशन होते हैं इनको बहुत नॉर्मल रिलेशनशिप समझते हैं। हमें लगता है कि यार एक पर्सन है, आया मेरे से बड़ा अच्छा रहा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, फिर हम अलग हो गए, ये बहुत नॉर्मल सी बात लगती है। लेकिन उसकी एक खासियत ये होती है ट्विन फ्लेम रिलेशन की, कि आप उस पर्सन से निकल नहीं पाते कभी भी। जैसे आपका कार्मिक होगा, वो आएगा, थोड़ा टाइम आपके साथ रहेगा, उसके बाद वो आप साथ में टाइम बिताएंगे, एक दूसरे के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो भी आपका कर्मों का लेना देना होगा, उसको चुकता करेंगे। उसके बाद वो अपने रास्ते चला जाता है और आप अपने रास्ते आ जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पर्सन जो है ना, वो आपके दिमाग से जाएगा ही नहीं कभी भी। इस तरीके से होता है। तो ये पर्सन जो है, ये भी आपका ट्विन फ्लेम ही रहा होगा, जो आया आपकी लाइफ के अंदर। और फिलहाल जो है वो आपके जो पर्सन है ना, आप सेपरेट हो गए होंगे, सेपरेशन हो गया होगा इसके बाद आप लोगों का, क्योंकि जल्दी से होता नहीं है। खासकर जो डिवाइन फेमिनिन होती है, वो जल्दी से सेपरेशन करती नहीं है। सेपरेशन का जो वो होता है, वो मेल की तरफ से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मेल जो होता है वो भागना स्टार्ट कर देते हैं अपनी फीमेल से। वो भागते हैं, बात नहीं करते हैं, वो फोन करो तो इग्नोर करते हैं, या बात नहीं करते, मैं बिजी हूँ, मैं काम में हूँ, इस तरीके से बहाने बनाने लग जाते हैं। हालांकि मन में प्यार उनके भी होता है, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, इससे वो भागना चाहते हैं। इसका वो सामना नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इससे निकल जाऊं, मैं किसी तरीके से इससे दूर रहूं, ताकि ये मुझसे कुछ बोले ना। इस तरीके की उनकी जो फीलिंग आती है, तो वो भाग जाना चाहते हैं। और वैसे भी वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस रिश्ते को लेकर, कि ये सही है या नहीं है, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। तो भागने को सबसे आसान तरीका समझते हैं, कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भाग जाओ। इस तरीके की उनकी सोच हो जाती है। फिलहाल जो है ना, आपके पर्सन सेपरेशन के बाद वो उन्होंने अपने आप को बड़े काम में बिजी कर रखा है। बहुत सारा काम उनके पास है, मतलब रात दिन काम में बिजी रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो पर्सन आपके माइंड में रहता है ना, आप भी उसके माइंड में रहते हो। तो आपके पर्सन क्या करते हैं, आपकी यादों को हटाने के लिए, या आपकी सोच को हटाने के लिए, वो क्या करते हैं कि काम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। चलो मैं काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर मैटर नहीं करता है। तो मैं काम में बिजी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं अपने आप को बिजी कर लूँ, ताकि मुझे उसका ख्याल ही ना आए, मैं इतना थक जाऊँ, इतना फिर जाके घर जाके सो जाऊँ, मुझे सोचने का मौका ना मिले। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को काम में डुबा दिया है। इस रिलेशन को लेके वो अभी भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऐसा एनालाइज भी करते हैं, लेकिन अभी भी किसी डिसीजन पे पहुंचे नहीं है। अभी भी उनको नहीं पता कि मुझे इस ओर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हालांकि वो परेशान रहते थे, आपकी जो आपकी पॉजिटिवनेस है उससे वो बहुत परेशान रहते थे। दिमागी रूप से भी सोचते रहते कि मैं जाऊं, वो फिर मेरे साथ यही सब होने लग जाए तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, अभी भी बिल्कुल सोच रहे हैं इस बारे में। अपने दोस्तों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कि चलो मैं दोस्ती में रहूंगा, मैं अच्छे से मतलब टाइम स्पेंड करूं। मतलब बिजी रखना है अपने आप को, कहने का मतलब ये कि बिजी, काम में बिजी, काम में बिजी, चलो जितना रहे। उसके बाद दोस्तों में जो टाइम बचा, दोस्तों में स्पेंड कर दिया। तो इतना अपने आप को थका लो कि उसके बाद में सो जाऊं, उसके बाद मुझे सोचने समझने का मौका ना मिले, कि मुझे सॉरी उसकी याद आए तो मैं मतलब मैं परेशान ना हूं। इस तरीके से अपने आप को बहुत बिजी रखने की, जिसे कहते हैं ना कि एक नाटक कर रहे हैं इस तरीके से,
बिजी रह नहीं रहे, दिल दिमाग में सब कुछ वही सब चल रहा है, आप चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ नाटक करते हैं, अपने आप को बिजी मतलब अपने आप को बेवकूफ बनाना जिसे कहते हैं ना, अपने आप को पागल बना रहे हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो बहुत काम है करने के लिए, इस तरीके से उनकी फीलिंग है। जबकि ऐसा है नहीं, कहीं भी जाएं वो कहीं भी रहें, उनके माइंड में आप हमेशा रहते हो, हमेशा। चाहे वो दोस्तों में बैठ जाएं, चाहे वो विचार करने लग जाएं, जब भी रात को लेटते होंगे, सोते होंगे, वो जरूर विचार करते होंगे आपके बारे में, आपके बारे में जरूर सोचते होंगे कि वो पर्सन था या थी मेरी लाइफ में, वो बहुत अच्छा था या थी, और उसने मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम दोनों ने कितना एंजॉय किया, इस तरीके से वो जरूर विचार करते होंगे। और एक ये भी बात है कि उनके ऊपर ना जिम्मेदारियां बहुत है, इस तरीके से भी वो भागते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज नहीं सोच रहे, वो सिर्फ आपके लिए नहीं सोच रहे, वो अपने पेरेंट्स के लिए भी सोच रहे हैं, अपने घर वालों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, वहां भी वो सोच रहे हैं, वो बंधे हुए हैं, जैसे बंधन होता है ना एक इंसान के पास, वो उस तरीके से बंधे भी हुए वहां पे, उनको अपने फैमिली को भी देखना है, और हो सकता है कि मैरिड हो मे बी, तो उनको अपनी फैमिली भी देखनी है, उनको सब कुछ देखना है, वो मतलब अपने आप को ना उन चीजों में सॉरी बंधा हुआ महसूस करते हैं बहुत, अपने आप को जब भी उस आपकी तरफ आने की सोचते भी होंगे, तो उन्हें वही विचार आता होगा कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, या फैमिली क्या कहेगी, या रिलेटिव्स क्या कहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंट हो, आप दोनों की स्टेट डिफरेंट हो, या फिर आपका धर्म डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपकी एज में बहुत गैप हो, आप बहुत बड़े हो या वो बहुत बड़े हो, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये चीजें जो होती है ना, उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही हैं, ऐसा लग रहा, मतलब वो रुक जाती हैं वो चीजें, अगर वो आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं तो ये सोच के रुक जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, इस तरीके से वो रुक जाते हैं। हालांकि वो आपको अपनी ड्रीम फुलफिलमेंट के रूप में देखते हैं, मतलब वो आपको समझते हैं कि इस पर्सन के साथ मैं बहुत खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ऐसा उनको लगता है। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां है ना, वो मतलब उनके जो हाथ है पैर है ना, उनको रोक लेती हैं कि नहीं वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, एक अजीब सा डर उनकी मन में रहता है, इस तरीके से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। लेकिन अगर उनके दिल की पूछी जाए तो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, मगर उनकी जिम्मेदारियां और उनके जो डर है अंदर के, वो उन्होंने उनको रोक रखा है, तो इसलिए वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आना चाह रहे हैं, लेकिन आएंगे नहीं, अब ये आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, इनको अपने परिवार का और सब लोगों का, फैमिली का, जो समाज का जो डर उनके अंदर बैठा हुआ है, इसको निकालने के लिए उन्हें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत जम के काम करना पड़ेगा, तब वो इस जो चल रहा है ना उनके माइंड में, जो ट्रैप जिसमें फंसे हुए मेंटल ट्रैप में, तब वो उससे तब निकलेंगे, इस मेंटल ट्रैप से वो तब निकलेंगे जब वो अपने ऊपर वर्क करेंगे, तब वो सही डिसीजन ले पाएंगे। जैसे अभी फंसे में कंफ्यूज है कि क्या करूं क्या ना करूं, फैमिली भी शायद प्रेशर दे रही होगी शादी के लिए कि शादी करो शादी करो, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस तरफ जाऊं कि आपकी तरफ जाएं, या पेरेंट्स के कहने से शादी कर ले, या किसी और को जीवन साथी बना ले, समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो इस मेंटल ट्रैप से निकलने के लिए उन्हें अपने ऊपर बहुत वर्क करना है, बहुत सिंसियरली वर्क करना है, इनर वर्क करना है उन्हें अपने ऊपर, तब वो जाके इस कंफ्यूजन से बाहर आएंगे, उन्हें पता चलेगा कि रियली में मैं चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ, तब वो आपकी तरफ आना पसंद करेंगे, आएंगे, मतलब पसंद नहीं करेंगे, आना तो चाहते ही हैं, तो तब मतलब आएंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी। अब आपको पता चल गया होगा कि वो क्या था प्यार था या कुछ और था, वो प्यार ही था, और बहुत प्यार था, सोलमेट लव था वो, तो है मतलब उस टाइम तो आपको मतलब ये पास्ट हो गया, लेकिन तब भी था और अब भी है और हमेशा रहेगा, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो। ट्विन फ्लेम लव कभी खत्म नहीं होता। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।